गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज बेटा हमारा वो जो टॉपिक था डिटरमिनेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है। सारे एग्जाम्पल्स हो गए, सारे क्वेश्चन हो गए। उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी बेटा। आज हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 चैप्टर है, जस्ट इसका अगला ही। अभी चैप्टर तभी समझ में आएगा जब आपको मैट्रिक्स चैप्टर और अगला डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ रखा है, तो इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना इजी लगेगा आपको ये चैप्टर। आप कहोगे सर इस चैप्टर में तो हम खुद ही कर लेंगे, इतना इजी लगेगा अगर आपने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट थोड़ा ढंग से पढ़ लिया है तो। चैप्टर का नाम है बेटा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन, यानी प्रतिलोम मैट्रिक्स और रैखिक समीकरण। ये आपका चैप्टर नंबर 5 है। मैं इसको स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूँ बेटा, 0 से शुरू कर रहा हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप तो रोज़ के रोज़ अपना डेली का डेली काम करते जाओ, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम आने का सवाल ही नहीं है, ठीक है ना। रोज़ का रोज़ काम करो आप। अब जैसे आज चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ, आज घर जाते ही हाथों हाथ इस चैप्टर के जो भी मैंने क्वेश्चन कराऊंगा, जो भी मैं थ्योरी कराऊंगा, उसको हाथों हाथ आप घर जाके करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान देना इधर। सबसे पहले ले रहा हूँ बेटा मैं अवित्क्रमणीय मैट्रिक्स, यानी ये होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है? अवित्क्रम मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन इसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है समझना। यदि एक वर्ग मैट्रिक्स Aij M क्रॉस M है तो यह एक अवित्क्रमणीय यानी सिंगुलर। कुछ वर्ड बेटा इंग्लिश हिंदी के डिफिकल्ट होते हैं तो आप इंग्लिश में भी याद रखा करो। सिंगुलर मैट्रिक्स अवित्क्रम क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो यह एक अवित्क्रम सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी यदि डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू क्या हो? 0 हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 आ जाता है तो यह मैट्रिक्स एक अवित्क्रम मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। और डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो वो सिंगुलर नहीं होगी, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, वित्क्रमणीय मैट्रिक्स होगी। ध्यान देना, अवित्क्रम मतलब इसके सारणिक का मान है, जो मैट्रिक्स है इसके सारणिक का मान अगर 0 आ जाता है तो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। बात समझ में आ गई ना। सिंगुलर मैट्रिक्स जो होगी उसका अवित्क्रम उसका प्रतिलोम नहीं निकल सकता। अवित्क्रम का मतलब क्या हुआ? इसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। इन्वर्स निकालने का बेटा ये फॉर्मूला ये होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। अगर ये डिटरमिनेंट ए अगर 0 हो जाता तो ये इसका ए इन्वर्स निकलेगा ही नहीं। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, अवित्क्रम मैट्रिक्स। तो आपको डेफिनेशन ये ध्यान रखनी है, कोई भी मैट्रिक्स एक अवित्क्रम मैट्रिक्स कब कहलाएगी? जब उसके सारणिक का मान क्या हो? 0। बस आपको ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। अगला बेटा डेफिनेशन ले रहा हूं मैं। अगली डेफिनेशन है वित्क्रमणीय मैट्रिक्स। वित्क्रमणीय मैट्रिक्स यानी नॉन सिंगुलर। इसको क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये क्या होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? यदि एक वर्ग मैट्रिक्स Aij M क्रॉस M है तो यह एक वित्क्रमणीय यानी नॉन सिंगुलर कहलाएगी यदि डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये दो डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है। सिंगुलर की क्या होती है और नॉन सिंगुलर की क्या होती है। सिंगुलर की क्या होती है? अगर उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और उसके अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है इसका मतलब वो मैट्रिक्स एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इससे रिलेटेड बेटा एक क्वेश्चन भी आता है, जैसे आपके बोर्ड के अंदर 1 नंबर क्वेश्चन हर साल बनता है इस टॉपिक में से कि अगर ये मैट्रिक्स एक
सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी अविकर्ण मैट्रिक्स है तो x का मान ज्ञात करो या ऐसा कुछ समथिंग ऐसा क्वेश्चन बनता था। क्वेश्चन क्या है, यदि ध्यान देना, यदि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू या 2 3 1 4 या x कर दिया मैंने 6 और 2 और यहाँ आ गया 4 3 है, यदि यह मैट्रिक्स एक अविकर्मणीय मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स है तो x का मान ज्ञात करो, तो x का मान ज्ञात करो। तो ध्यान देना बेटा, अब बच्चों को क्या होता है बेटा, डेफिनेशन ही पता नहीं होती है कि सिंगुलर क्या और नॉन सिंगुलर क्या। तो क्वेश्चन को एक छोटा सा क्वेश्चन होता है 1 नंबर का और वो बच्चा उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसको पता ही नहीं होता है व्युत्क्रमणीय है क्या और अव्युत्क्रमणीय है क्या। तो अगर कोई मैट्रिक्स अगर आपके सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब अव्युत्क्रमण मैट्रिक्स है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी। आपको तो ये ध्यान रखना है, उसके डिटरमिनेंट मतलब उसके सारणी का मान क्या होगा, उस मैट्रिक्स का सारणी का मान 0 होगा। तो ये मैट्रिक्स एक अव्युत्क्रमणीय है तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, चूंकि दी गई मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स है अतः हैंस इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। डिटरमिनेंट निकालो इस मैट्रिक्स का, ये तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स तो बेटा इस सिंबल में लिखते हैं और डिटरमिनेंट का ये सिंबल होता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट बना दो, इसका तो क्या आएगा 2 3 1 4x 6 2 4 3 इज इक्वल टू क्या हो गया। अब ऑन एक्सपेंडिंग बाय R1 या अलोंग R1 कुछ भी ले सकते हो, मतलब R1 से प्रसार कर रहे हैं अपन, ये रब कर रहा हूं, दोनों नोट कर लेना डेफिनेशन। अब ध्यान दो इधर, अपन इसको R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या आएगा बेटा, जब R1 से करेंगे तो 2, फिर इसका ये चला गया इसका माइनस 6x 6 4 3, फिर -3 इसका माइनर 4 6 2 3 2 3 प्लस का 1 और इसका माइनर 4x 2 4 इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड करो कितना आएगा बेटा, 3x -24 -3 12 -12 प्लस 1 16 -2x इज इक्वल टू बेटा 0 है। ये कितना हो जाएगा बेटा 6x -48, ये कैंसिल हो गया, ये तो 0 हो गया। ये कितना आएगा प्लस के 16 -2x इज इक्वल टू 0। अब काउंट करो इसको, 6 में से ये 2 चला गया 4x और 48 में से ये 16 चला गया, कितना बचेगा 48 में जो 32, क्लियर, -32 इज इक्वल टू 0। इसको उधर भेज दिया बेटा 32, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई है। तो इतना इजी क्वेश्चन था और बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाता है, वो इस वर्ड को ही नहीं पहचान पाता है कि ये वर्ड क्या होता है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में क्या फ़र्क है। कोई मैट्रिक्स अगर अव्युत्क्रमण सिंगुलर होगी तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी और नॉन सिंगुलर होगी तो उसको डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान देना, एक क्वेश्चन और आपको मैं डाल रहा हूँ। यदि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 0 1 एक अव्युत्क्रमणीय, ये रब कर दूं, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है तो थीटा का मान अंतराल 0, में ज्ञात करो। क्वेश्चन बेटा आपका ये है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है
कि अगर ये मैट्रिक्स ये है तो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इस थीटा की वैल्यू निकालनी है, इस इंटरवल में निकालना है। अंतराल का मतलब इस इंटरवल 0 और पाई के इंटरवल में वैल्यू निकालनी है। सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना आपको, वही एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंस गिवन मैट्रिक्स ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या आपकी गिवन मैट्रिक्स ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। इसका डिटरमिनेंट ले लो बेटा, कॉस थीटा साइन थीटा 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0, 0 0 1 इज इक्वल टू 0। आप इसको R1 R2 ये सॉरी आप इसको या तो C3 से एक्सपेंड कर दो या R3 से कर दो। तो R3 से करते हैं इसको या C1 से कर दो, लिख दो ऑन एक्सपेंडिंग बाय C3 से इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखो क्या बनता है, डिटरमिनेंट की वैल्यूज क्या आती है, चेक करते हैं अपन। तो बेटा क्या आएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, 2 तो 0 हो गए ना, 0 -0 + 1 और इसका माइनस कॉस थीटा साइन थीटा एंड साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 0। ये बेटा कॉस 2 थीटा बन गया, फॉर्मूला है ना 11th क्लास का। कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है फॉर्मूला। तो ये उसको कॉस 2 थीटा लिख दिया, कॉस 2 थीटा। ये बेटा कॉस 0 किसकी वैल्यू होती है, π/2 की, कॉस π/2, क्लियर। तो कॉस हट गया, 2 थीटा इज इक्वल टू π/2, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू π/4 विच बिलोंग्स टू, देख लो आप जो इंटरवल दे रखा आपको 0 to π उसी में ही है। ये आपने थीटा का मान निकाल लिया। यानी सिंगुलर और नॉन ये सिंगुलर मैट्रिक्स पे ये क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, इसके कैसे इसको सॉल्व करते हैं। मैं 1-2 क्वेश्चन होमवर्क देना चाहता हूँ, आप लोग घर पे करोगे आज, जल्दी करो। यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन को, होमवर्क। ध्यान देना, ये 2 क्वेश्चन बेटा होमवर्क डाले मैंने। ये दोनों मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो x की वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। ये दोनों मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, तो x का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन आपका ये है, आप इसको सॉल्व करोगे और x की वैल्यू निकाल के मेरे को बताओगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगला टॉपिक ले रहा हूँ। ये 2 होमवर्क जल्दी से नोट कर लो बेटा, फिर मैं इसको रब कर दूंगा। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क सामने लिखे पड़े हैं, जल्दी से करो इसको। हाँ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सखंडज मैट्रिक्स। सखंडज मैट्रिक्स यानी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सखंडज मैट्रिक्स। अब ये क्या होती है एडजॉइंट ए, इसको शॉर्ट में कहते हैं एडजॉइंट ए। यानी एडजॉइंट ए क्या होता है, इसको हमें समझना है। अगर ये समझ में आ गया तो आपको बेटा आगे जितने भी एक्सरसाइज आएगी उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडजॉइंट मैट्रिक्स, ध्यान देना इधर। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है लिखेंगे अपन, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं। यदि यानी इफ
यदि ए आई जे एम क्रॉस एम एक वर्ग मैट्रिक्स है, इफ ए आई जे इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक वर्ग मैट्रिक्स है तो इसके अवयव ए आई जे के सखंड मतलब कोफैक्टर, पढ़ाता ना अपने कोफैक्टर, सखंड ए आई जे के कोफैक्टर एफ आई जे से निर्मित मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए का सखंडज मैट्रिक्स कहलाता है। इसे संक्षेप में यानी शॉर्ट फॉर्म में, इसे संक्षेप में एडजॉइंट ए द्वारा लिखा जाता है ना। यानी इफ ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स देन कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे का कोफैक्टर क्या होता है? एफ आई जे। और एफ आई जे से जो हम लोग एक मैट्रिक्स बना रहे हैं उसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या कहलाएगा? आपका क्या कहलाएगा? एडजॉइंट ए। यानी नीचे लिख देते हैं अपन, एडजॉइंट ए क्या हो गया? एडजॉइंट ए हो गया बेटा आपका F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32, F33 का ट्रांसपोज क्या कहलाएगा? एडजॉइंट ए कहलाएगा। इसको नोट कर लो आप पहले जल्दी से। यानी अगर आपको किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो पहले सारे कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेंगे? सारे कोफैक्टर निकालो उसके, और कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बना दो, और उस मैट्रिक्स का क्या ले लो? ट्रांसपोज ले लो, तो आपको क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट ए मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? अब ध्यान देना, मैं इसके आगे बढ़ रहा हूँ। नॉट डाल के पहला पॉइंट, सबसे पहले हम लोग बेटा 2x2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका हम लोग सखंडज निकाल रहे हैं। तो लिखेंगे 2x2 क्रम के मैट्रिक्स का सखंडज, यानी एडजॉइंट ए ज्ञात करना है। एडजॉइंट ए ज्ञात करना, यानी 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं उसको हम समझेंगे। ध्यान देना बेटा, इधर सॉल्व कर रहा हूं। यानी मैं एक 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, माना 2x2 क्रम का एक मैट्रिक्स, यानी लेट वी एज्यूम ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। क्या एज्यूम कर लेंगे मैट्रिक्स 2x2 का? A11, A12, A21 और A। इसका बेटा मुझे एडजॉइंट ए निकालना है। मुझे इसका क्या निकालना है? एडजॉइंट ए निकालना है। ये तो ए है, इसका एडजॉइंट ए मतलब इसका सखंडज मैट्रिक्स निकालना है। तो पहले क्या काम करूंगा? सारे कोफैक्टर निकालूंगा। पहले इसके जितने भी एलिमेंट है चार, तो चारों कोफैक्टर निकाल लो। कोफैक्टर और माइनस में पहले जो हमने टॉपिक लिया था मैट्रिक्स वाला, उसमें हम लोग कर चुके हैं ना। तो ध्यान देना इधर, माना मैट्रिक्स ए के अवयव ए आई जे का उपसारणिक को कहता है बेटा माइनर एम आई जे तथा
सखंड, सखंड का मतलब को फैक्टर, को फैक्टर Fij है। आपने क्या कह दिया कि ये जो मैट्रिक्स है इसका माइनर्स मतलब उप सारणिक तो Mij है और इसका जो को फैक्टर मतलब सखंड है वो Fij है। तो बेटा सारे Fij निकालो, पहले जल्दी से निकालो। तो इसका आगे पहला F11 निकाल रहा हूँ मैं। F11 किसका को फैक्टर होता है? A11 का। तो पहले क्या आएगा? प्लस M11 और प्लस पहले माइनस निकलेगा और माइनस M11 कैसे निकलता है? M11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपको छुपा देना है ना, इसको एलिमिनेट कर देना। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चला गया तो क्या आएगा? A22, तो प्लस का A22 आ गया। अब मैं F12 निकाल रहा हूँ, तो F12 में आगे क्या लगेगा? माइनस, क्योंकि I प्लस जे करते हैं ऑड आता है तो माइनस लगता है, पहले कर चुके हैं आप लोग। ये M12 का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छुपाओ, यानी A12 को, इसको और इसको छुपा दिया तो A21 आ गया, माइनस का A21। अब मैं ले रहा हूँ बेटा F21 यानी माइनस M21, ये किसको छुपाओगे? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा दिया तो A12 आ गया। अब लास्ट है F22, तो प्लस का M22, प्लस M22 कैसे निकालते हैं जल्दी बोलो? किसको? सेकंड रो और सेकंड कॉलम को, सेकंड रो और सेकंड कॉलम छुपा दिया तो A11 आ गया। ये सारे आपने को फैक्टर निकाल दिए। अब आप जानते हो, वी नो दैट, हम जानते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। आप क्या जानते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होता है बेटा? एडजॉइंट ए क्या करते हैं बताओ? फॉर्मूला क्या है? जितने भी को फैक्टर है उसका ट्रांसपोज, तो को फैक्टर F11, F12, F21, F22 का ट्रांसपोज, यही आया बेटा। तो एडजॉइंट ए सारी वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा इसका? A22, F11 की वैल्यू, इसकी वैल्यू माइनस A21 माइनस A12 और A11, इसका चाहिए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लो तो क्या आएगा? एडजॉइंट ए, इसका ट्रांसपोज ले लो बेटा, रो को कॉलम बना दो, A22 माइनस A21 माइनस A12 और A11, ये मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, ठीक है। अब ध्यान देना, इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया, ये क्या निकल गया? इसका एडजॉइंट निकल गया। अब बेटा ध्यान देना, पहला आपका मैट्रिक्स ए ये था और इसका एडजॉइंट ये आया, इन दोनों में क्या अंतर दिख रहा है आपको? पहले जो क्वेश्चन था अब जो एडजॉइंट निकला, अंतर क्या दिख रहा है? ध्यान देना बेटा, इधर दोनों में डिफरेंस ये दिख रहा है, इनके जो डायगोनल एलिमेंट है वो आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। डायगोनल एलिमेंट अपनी जगह बदल रहे हैं ना, इसकी जगह ये आके बैठ गया, इसकी जगह ये आके बैठ रहा है, यही बात हो रही है। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन सा? ये वाले, इनके चिन्ह बदल रहे हैं, फर्क इतना ही हुआ। इसका मतलब 2x2 ऑर्डर का जो आपका मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालना बड़ा आसान हो गया। करना क्या है? डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज करने। तो मैं नॉट डाल के इसके नीचे लिख रहा हूं, अतः 2x2 क्रम के मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए अग्रग विकर्ण, अग्रग या डायरेक्ट विकर्ण, विकर्ण के अवयव को इंटरचेंज करके नॉन डायगोनल एलिमेंट के चिन्ह बदल देते हैं, यानी साइन बदल देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। तो बेटा ये शॉर्ट टेक्निक आ गई किसकी?
2x2 क्रम के कोई भी मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालने की एक शॉर्ट टेक्निक आ गई अपने पास। करना क्या है, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट के क्या करना है, साइन चेंज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया, फॉर एग्जाम्पल यदि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 3 4 5 है तो एडजॉइंट A निकालो, ज्ञात करो। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया। इफ A मैट्रिक्स है देन फाइंड द एडजॉइंट ऑफ A। तो गिवन क्या है आपका, मैट्रिक्स है 2 3 4 5। अब मैंने बताया बेटा इसका एडजॉइंट डायरेक्ट निकाला जाता है 2x2 का। क्या करते हैं, अभी मैंने बताया शॉर्ट टेक्निक 2x2 निकालने की, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, मतलब ये दोनों इंटरचेंज हो गए, यही है, ये अदला बदली हो गए। तो यहाँ 5 आके बैठ गया और इनके चिन्ह बदल जाते हैं, -3 -4, ये 2 यहाँ आ गया। ये बेटा आपने डायरेक्ट इसका एडजॉइंट निकाल दिया। यानी क्या करते हैं, ये आप मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, इसका तो क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं और इन दोनों के साइन क्या करते हैं, इनके चिन्ह परिवर्तित करते हैं, चिन्ह परिवर्तित करते हैं। तो 2x2 का जो भी आपका मैट्रिक्स होगा बेटा उसका एडजॉइंट निकालना बड़ा आसान है। उसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट के आपको चेंज करने हैं, एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज करने हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज करने हैं, बस ये आपको काम करना है। मैं इसके आगे एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको नोट कर लो। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैंने कह दिया 3 4 -1 2 है तो एडजॉइंट A ज्ञात करो। क्वेश्चन आपका ये हो गया, ये नया क्वेश्चन ले लिया मैंने, सॉल्व कर रहे हैं। A इज इक्वल टू 3 4 -1 2 है तो बेटा इसका एडजॉइंट पूरा नहीं करना है, 2x2 का निकालना बड़ा आसान है, मैंने बताया ना। 3x3 में तो पूरा सारे को फैक्टर निकालने पड़ते हैं, 2x2 में कोई भी को फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट निकलता है। क्या करते हैं बताओ, मैंने बताया इनके ये डायगोनल के जो एलिमेंट है इसको परस्पर बदल देते हैं, है ना, इनको आपस में अदला बदली करते हैं। तो 2 और 3 यहाँ आ जाएगा और इनके जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट इसके साइन चेंज होते हैं। 4 है तो -4 हो गया, ये -1 है तो +1 हो गया और ये 3 यहाँ आ गया। ये क्या निकल गया, एडजॉइंट A निकल गया आपका। होमवर्क दे रहा हूँ, घर पे करोगे। यदि A इज इक्वल टू -1 2 4 -3 हैं तो एडजॉइंट A ज्ञात करो। एक और होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, यदि A इज इक्वल टू 6 3 -4 2 हैं तो एडजॉइंट A ज्ञात करो। तो सिंपल है, एडजॉइंट निकालने के लिए बार बार आपसे ये बात कर रहा हूँ। 2x2 का अगर कोई मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालना है तो सिंपल कंसेप्ट है, आपको डायगोनल एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज करना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो हैं उसके साइन चेंज कर देना है। ये 2 क्वेश्चन बेटा होमवर्क दिए मैंने। आज की क्लास हम अब यहीं ऑफ कर रहे हैं। कल हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स पढ़ेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। क्लास मिस मत करना कल की भी। और जितने ही बेटा आप लोग ये वीडियो देखते हो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को सबको लाइक करें। आप लोग कई बच्चे देख लेते हैं, इसको लाइक ही नहीं करते हैं। और अपने कमेंट्स भी भेजा करो, जो भी आपके कमेंट्स, आपका वीडियो अच्छा लगा जो भी है, ठीक है ना। तो लाइक भी ज़रूर किया करो, कमेंट्स भी करो और सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ। और ठीक बेटा, ओके, वेलकम। पूरा कंप्लीट कर लेना ये जो होमवर्क दिए हैं, जल्दी से कर लो इसको, मैं रब कर रहा हूँ फिर। टू बाई टू का डिटरमिनेंट कल हम लोग सीखेंगे। इसके 3x3 ऑर्डर के जो भी डिटरमिनेंट होते हैं उसकी वैल्यू कैसे निकालता है, ये कल की क्लास लेंगे। मैं उसको ऑफ कर रहा हूँ। ओके बेटा।